नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है रैंक ऑफ NaAIG फ्रॉम द वर्ड अगेन। आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है और इसको हमने बाकायदा डिक्शनरी वाले वर्ड से अरेंज करके देखा था। अब हमें वैसा नहीं करना है, जैसा शॉर्टकट्स हमने पढ़े थे उसके हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए आएगा, ए भैया 2 बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद में जी आएगा, फिर उसके बाद में आई आएगा और सबसे लास्ट में एल आएगा। ठीक है, नेमिंग कैसे करना याद है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, मुझे NaAIG चाहिए सर। n का नंबर कितना है सर, 4 है। पीछे कितने, 1 2 3 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि a 2 बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट को चाहिए सर a चाहिए तो 0 आएगा, पहला वाला कट जाएगा। अच्छा ये भी कट गया है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आएगा, 0 into 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक, जब ये कटेगा तो लेबलिंग चेंज हो जाएगा और आपको दिखेगा वापस से 0 1 2, वापस से a आ रहा है सर 0 into 2 फैक्टोरियल और अब अपॉन वाला कट जाएगा क्योंकि एक a इस्तेमाल हो चुका है। फिर जाएंगे हम i के पास में। अच्छा एक और a आ गया था, इसको कटिंग कर दिया, लेबलिंग लग जाएगा 0 और 1 का। 1 रखते ही 1 into 1 फैक्टोरियल और g के लिए 0 फैक्टोरियल। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसको चेक करवाते हैं अपन। तो हमें तो पता है 2 फैक्टोरियल है तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे 4 3 2 सही है। यहाँ पे 24 और 48 तो यहीं पे खत्म हो गया। ये 48 आ गया, ये 0 ये 1 प्लस 1 तो टोटल 85। मतलब नए की रैंक कितनी आएगी, 50th रैंक आएगी। ठीक है, आई थिंक सो इजी है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आप निपटा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देयर आर 720 permutations of digits 1 2 3 4 5 6 if their permutations are arranged in ascending order starting from 1 2 3 4 5 6 2 6 4 5 3 2 1, then number at 124th position and position of 3 2 1 4 5 6 है। सबसे पहले हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो भैया क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 को जब आपने अरेंज किया तो टोटल 720 परम्यूटेशंस निकलते हैं। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर्स हैं, 6 है तो 6 फैक्टोरियल और वो 720 आने वाला है। अब भाई साहब का पहला क्वेश्चन ये है कि 124th पोजीशन पे कौन सा नंबर बनेगा। तो देखिए भाई हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, मतलब पहले ऑब्वियसली 1 से शुरू होने वाले नंबर आएंगे। मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 आएगा और पीछे के सारे डिजिट्स 1 से शुरू होने वाले, ठीक है, 1 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स आएंगे। तो एक बात बताओ, ये 1 है तो बाकी के 5 लोग रहेंगे, 5 लोग आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब 5 फैक्टोरियल, मतलब टोटल कितने 120 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आएंगे 2 से शुरू होने वाले, है ना, 2 से शुरू होने वाले और 2 से शुरू होने वाले भी 120 लोग आएंगे। ठीक, वैसे 3 से शुरू होने वाले, 4 से 5 से ऐसे 120 नंबर आएंगे। आज हमें कितना चाहिए, हमें 124th पोजीशन चाहिए। अब अगर हमें 124th पोजीशन चाहिए तो 120 तो यहाँ उठ गए, तो 121 122 123 और 124, मतलब 124th 2 से शुरू होने वाला रहेगा। 124th will be 2 से शुरू होने वाला, सही है। और 2 से शुरू होने वाला है तो हम वहीं से सीधा शुरू करते हैं। 120 तो यहाँ खत्म हो चुके हैं, मैंने इसको बोल दिया भैया हमने 120 तो पहले ही निकाल चुके हैं। अब हम 121 पोजीशन पे आते हैं। 121 पोजीशन पे तो 6 लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सबसे पहले 2 आया, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सबसे पहले अगर नंबर बनाना है मुझे तो कौन आएगा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में? तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लगाना है
तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपको सबसे पहले 1 की जरूरत लगेगी। पहले 2 1 वाले आएंगे, सही है ना, फिर 2 2 वाले आते हैं, फिर 2 3 वाले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 2 1, पहली चीज। अब 2 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा आ सकता है, यही बस इतना ही हमें सोचना है। तो उसके बाद में सर 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, 121 पोजीशन पे ये वाला नंबर आएगा 56। ठीक, अब 122 पोजीशन पे कौन सा आएगा सर, 122 पोजीशन 2 1 तो वैसा का वैसा रहेगा, आपको नहीं लगता? 3 भी वैसा का वैसा रहेगा। अब 4 5 6 है, तो आपको नहीं लगता कि 56 के बाद में 65 वाला नंबर बनेगा? देखिए आपके दिमाग में 57 नहीं आना चाहिए, देखो 57 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर नहीं है, तो 57 नहीं आएगा, 58 नहीं आएगा, 59 60 61 62 63 65 आएगा सर। तो सिर्फ इनको इंटरचेंज कर देना है, मतलब 4 वैसा का वैसा, 6 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। चलिए 122वां बन गया, 123वां, अभी भी 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अब आगे की सोचिए, 465 के बाद कौन सा नंबर बनेगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 465 के बाद में आप इमेजिन करते जाइए, आपको 99 मतलब 499 तक कोई नंबर बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई नंबर बनने ही नहीं वाला आगे। मतलब अब जो भी नंबर बनेगा वो 500 की सीरीज में बनने वाला है। और 500 की सीरीज में तो 5 को बोले भैया तू इधर आ जा 5 इधर आ गया। अब 5 इधर आ गया तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, मतलब छोटा नंबर पहले आएगा, तो 4 इधर आएगा और फिर 6 इधर आएगा, सही है। 546 सबसे पहले आएगा, और फिर लास्ट में 124वां नंबर जब बनेगा वो बनेगा 2 1 3 5। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, 6 4। दिस नंबर विल बी एट 124th पोजीशन। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक, अब इस भाई के पास आने, ये क्या हो रहा है ये बोल रहा है सर 3 2 1 4 5 6 का रैंक कौन सा आएगा? तो हम बोलते हैं भैया देखो, 1 से स्टार्ट होने वाले 120 लोग, 2 से स्टार्ट होने वाले 120 लोग, है ना, 240 पर यहाँ वो चक गए। अब 3 से स्टार्ट होने वाले लोग आएंगे, तो 3 आएगा सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले 3 के बाद में 1 आएगा, सही है ना। तो मैं यहाँ पे 3 1 से स्टार्ट होने वाले लोग आएंगे, क्या लिख रहा हूँ, 3 1 से स्टार्ट होने वाले स्टार्ट होने वाले 3 1 से स्टार्ट होने वाले। तो देखो भैया, अगर 3 1 2 नंबर ब्लॉक हो चुके हैं, तो पीछे कितने की जगह बचती है? 4 रो की जगह बची थी कि नहीं? मैंने अभी बनाया था ना ब्लॉक, 1 2 3 4। तो मतलब ये टोटल 4 फैक्टोरियल बनेगा, मतलब टोटल 24 नंबर 3 1 वाले बनेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 3 1। अब 3 1 के बाद में आगे कौन सा नंबर लॉक होगा? तो सर अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो 3 1 के बाद में हमें 2 दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा 3 1 वाले तो हम निपटा चुके हैं, 3 1 के बाद में 3 2 वाले नंबर स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे 3 2 आ गया, ठीक। और लकीली हमारा दूसरा नंबर 3 2 है, तो हम बोलेंगे भैया तू रुक जा, तू लॉक में रहे। फिर 3 2 के बाद अगर मुझे कोई नंबर चाहिए होगा, तो मुझे क्या लगेगा सर? 1 लगेगा। अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है तो क्या लगेगा? 1 लगेगा। लकीली नेक्स्ट नंबर कौन सा? देखो 1 है, मैं बोला भैया रुक जा। अच्छा 3 2 1 के बाद में आगे के 3 डिजिट भरने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, आगे के 3 नंबर भरने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ध्यान से देखिए, 3 2 1 के बाद में कौन सा नंबर आना चाहिए सर? 4 आना चाहिए। अरे यहाँ तो 4 ही है, फिर 5 और फिर 6। ओके 4 5 6, मतलब ये जो नंबर आएगा ये वही नंबर आने वाला है इसके बाद। तो टोटल ये थे 240, ये 24 जोड़ो तो 264, और ये आ जाएगा 265। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। नेक्स्ट जो टाइप आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में, वो है पैलिंड्रोम्स का। पैलिंड्रोम क्या होता है? तो पैलिंड्रोम मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जिनको उल्टा या सीधा सेम रीड करते आता है,
है ना। मतलब एग्जाम्पल पर नयन, ये वर्ड को आप उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, बात एक ही है, आपको एक ही चीज दिखने वाली है, ठीक है। या फिर सास, उल्टा सीधा एक समान। इसके बाद में एक और वर्ड मलयालम, मलयालम भी पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब यही होता है कि आप यहां से पढ़िए यहां से पढ़िए, बात एक ही आती है। बस 2-4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इस पैलिंड्रोम पे, एक बार हम उसके ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं फटाफट फटाफट। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट 5 letter palindrome, 5 letter palindrome, ठीक है। चलिए 5 लेटर पैलिंड्रोम कैसे मिलेगा हमें, तो देखो ये पहली चीज तो 5 बना दो, 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए। अब मुझे पहला लेटर भरना है, मेरे पास कितने अल्फाबेट है सर, 26 अल्फाबेट है, तो मैंने बोला ये इसको भरने के तरीके 26, ठीक। अब देखो चेंज हो जाएगी बात, अगर ये 26 है तो लास्ट वाले के पास में कितने ऑप्शंस हैं भरने के, तो आप बोलोगे सर 26 ही रहेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। मैं बोलूंगा नहीं, पैलिंड्रोम में जो पहला लेटर होता है वो ये आखिरी का लेटर होता है। मतलब अगर आपने 26 में से एक अल्फाबेट यहाँ फिक्स कर दिया तो इसके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा भरने के लिए। तो जैसे यहां मैंने एम भरा तो पीछे जबरदस्ती मेरे को एम भरना पड़ेगा, मेरे पास का ऑप्शन नहीं है। जैसे यहां मैंने एन भरा तो यहाँ एन भरना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये होता है पैलिंड्रोम का फायदा, ठीक है। यहाँ 26 यहाँ 1, यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। अच्छा दूसरे लेटर के पास जाइए, दूसरा लेटर रिपीटेशन अलाउड है तो आप बोलोगे सर 26 तरीकों से भर सकते हैं, पर पीछे वाले के पास क्या बचा सर, एक ही चीज बची, क्योंकि इसका और इसका वर्ड सेम आने वाला, लेटर सेम आने वाला है। और बचा ये बीच वाला, तो बीच वाले के साथ ऑप्शन नहीं है, उसके लिए 26 ही लोग आने वाले हैं। तो टोटल आंसर कितना आएगा 26 का क्यूब। देखिए अच्छा है कि नहीं है। अगर यही चीज मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं 6 लेटर पैलिंड्रोम का, 6 लेटर पैलिंड्रोम का, तो क्या बताओगे, तो भैया वापस से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस पहले वर्ड को भरने के 26 तरीके लेटर को, तो इसके पास बचा सर सिर्फ एक तरीका, इसको भरने के 26 तरीके, इसके पास बचा एक तरीका, 26 तरीके एक तरीका, तो मतलब इसका आंसर भी कितना है 26 का क्यूब। अब ध्यान से देखो 5 लेटर पैलिंड्रोम हो या 6 लेटर पैलिंड्रोम, तो दोनों का आंसर सेम आया, 7 में नहीं आएगा। पर क्या आपको लगता है 7 और 8 का पैलिंड्रोम का जो काउंट है वो एक ही आएगा? सोचिए और बाद में बताइए मुझे, ठीक है। इसी पर एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, 6 डिजिट फाइंड मैक्स नंबर ऑफ 6 डिजिट्स पैलिंड्रोम्स, ठीक है। 6 डिजिट का पैलिंड्रोम बनाना है, ठीक है, नंबर्स का यूज करके। तो ध्यान से देखिए, अब कहानी थोड़ी बदल जाएगी, 1 2 3 4 5 6, हमें 0 से लेकर 9 तक मतलब 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है और 6 डिजिट का पैलिंड्रोम बनाना है। अब नंबर्स की बारी आ गई, इसको भरने के तरीके कितने हैं आपके पास? तो अचानक से बोलोगे 10, मैं बोलूंगा नहीं 0 नहीं आ सकता, तो कितने तरीके सर? इसको भरने के सिर्फ 9 तरीके, ठीक है। क्या? इसको भरने के 9 तरीके। पर आपको तो पता है पैलिंड्रोम में जैसे इधर होता है वैसा इधर होता है। पैलिंड्रोम में नंबर कैसे लिखते हैं सर? 1 3 3 1, देखो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, बात एक ही है, सही है। 121 ये वैसे ही है। तो इसको भरने के 9 तरीके, आखिरी वाले के पास ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए यहां पर एक तरीका, समझ रहे हैं? 9 तरीके एक तरीका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाले डिजिट के पास कितने ऑप्शंस खुल गए? सर रिपीटिशन अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। तो अब 0 पहले नहीं आ पा रहा था पर यहां तो आ सकता है, तो इसके पास कितने तरीके हैं?
सब 10 तरीके, और ये पीछे वाले के पास सर अभी भी एक ही तरीका, क्योंकि जो आपने यहाँ भरा वो जबरदस्ती यहाँ भरना ही पड़ने वाला है। और इसके पास कितने तरीके सर 10, इसके पास 1, तो टोटल कितने पैलिंड्रोम बनेंगे डिजिट से सर 900 बनेंगे। ठीक है, बस इसी के थोड़े बहुत आगे पीछे के सम्स आएंगे आपको पैलिंड्रोम्स में। पैलिंड्रोम एक नया टाइप था, इसलिए आपको बता दिया कि हाँ ये भी टच करके रखिए। नेक्स्ट चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड है। ठीक, फैक्टोरियल नोटेशन मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता है, पढ़ा हुआ है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, n-1, n-2 और इस तरीके से जाते थे 3 to 1 तक जाता है। n फैक्टोरियल को ये हम लिख सकते हैं n into n-1 फैक्टोरियल, ये चीज भी पढ़ी है। ये NCR का फॉर्मूला है, NCR मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए वो ऐसा भी इस्तेमाल करता है, C इधर लिखता है और N और R इधर लिखता है, या फिर इस तरीके से जो मैंने लिखा है वहां पर वो भी लिखता है। तो जब आपको स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी सिंपल ब्रैकेट में N और R दिख गया, आप समझ लीजिए वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फिर आता है NPR। ठीक है, NPR को भी लिखने के लिए ये तरीका है, या कभी कभी जेई वाला आपको यहाँ पे परेशान कर देता है, वो लिख देता है ANR। अब ए का मतलब अरेंजमेंट हो गया सर, परम्यूटेशन मतलब क्या अरेंजमेंट ही होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक, और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो वो फॉर्मूला रहता है NCR into R फैक्टोरियल। क्योंकि जब आप अरेंजमेंट करते हो तो पहले लोगों को चूज करते हो, मतलब क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। आपके पास 10 लोग हैं, 10 में से 4 को टेबल पे अरेंज करना है, तो पहले तो आप 10 में से 4 को सिलेक्ट करोगे, दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस। और सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करोगे, तो एक्चुअल में परम्यूटेशन जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है, 2 स्टेप, पहले आपने सिलेक्ट किया फिर अरेंज किया। गॉट इट, इसीलिए वो दोनों रिलेटेड है। और दूसरा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वो इसी फॉर्मूले से मिल जाता है आपको। ठीक, अब ज्यादा बकवास न करते हुए सम देख लेते हैं। हमारे पास देखो ये सम दिया है, बोल रहा भाई साहब इसको प्रूव करके बताइए। मैंने बोला चलिए, तो ऑब्वियसली हम LHS से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। 2n फैक्टोरियल। ठीक, 2n फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो आपको दिखेगा 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 and so on, 4 3 2 1। सही है। अच्छा, अब इसमें से ध्यान से देखो, ये इवन है, इवन है, इवन है, मतलब इवन वालों को एक तरफ, ऑड वालों को एक तरफ। तो अगर इवन वालों को एक तरफ करूंगा तो मुझे मिलेगा 2n, 2n minus 2, 2n minus 4 and so on, 4 2। समझ रहे हैं, इवन वाले, ऑड वाले, सो 2n minus 1, 2n minus 3 and so on, तो 3 1। ठीक है, अच्छा टोटल कितने लोग थे सर, 2n टर्म्स थी, टोटल 2n टर्म्स थी। तो अब ये n टर्म्स, या फिर सरल भाषा में तो n इवन टर्म्स टू बी प्रिसाइज, सही है, और ये n ऑड टर्म्स। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो यही तो चीज चाहिए। देखो 1 3 5 7 2n minus 1, मतलब ये ऑड ही तो चाहिए था हमको, इसको कुछ नहीं करना, मतलब ये एज इट इज चलेगा। चलिए, तो इसके पास से क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, सब में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो कितने लोग थे, n थे, n बार 2 निकला बाहर, मतलब 2 raised to n निकला। ब्रैकेट में क्या बचा, 2n, सॉरी 2 निकल गया, n, n minus 1, n minus 2 and so on up to 3 2 1। इसका मतलब ये तो n फैक्टोरियल बचा। देखो ये n फैक्टोरियल, और पीछे वाला तो था ही हमारा 1 3 5 7 2n minus 1। ठीक है, और हमारे पास मिल गया 2 raised to n, n फैक्टोरियल 1 3 5 7 up to 2n minus 1। देखो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पर यहाँ पे एक और चीज काम की है हमारी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये 1 3 5 7, इसको मैं बोल सकता हूँ
प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर्स, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर्स। मैं इसको यहां हटा देता हूं और मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर्स, मतलब जो चीज आपको पढ़ाई गई उसका यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर। अब मैं निकाल के दूंगा, इन दोनों को इधर फेंक दो तो आपको दिखेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल into 2 raised to n into n फैक्टोरियल। मतलब कल किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्रोडक्ट ऑफ n ऑड नंबर कितना होता है, सर इतना होता है। क्या बात समझ में आ गई? मतलब कल अगर मैं आपको बोल देता भैया पहले 50 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालो, पहले 50, तो n की जगह पे 50 आ गया, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, आंसर आ गया। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर अब बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं आपके, ठीक है? तो कुछ नया सीखने वाले हो अभी आप। चलिए अब इसके ऊपर मैं इसको क्लीन ही कर देता हूँ और फिर पड़ोस में लिख देता हूँ। इन फॉर्मूलों की मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई जरूरत है, आपको रटे हुए हैं ये सारे फॉर्मूले, ठीक? चलिए पहला क्वेश्चन इसी में वही जो मैंने कहा था, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, ठीक है? 50 ऑड नेचुरल नंबर, 50 ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले 50 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोलेंगे भैया हमको पता है सिंस प्रोडक्ट ऑफ n ऑड नंबर्स, पहले तो n ऑड नंबर लिखते हैं, तो कितना मिलता है वापस से 2n फैक्टोरियल 2 रेज़ टू n और इनटू में n फैक्टोरियल, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 50 ऑड नंबर हो जाएगा सर n के 50 कर दो तो 2 इंटू 50 2 रेज़ टू 50 और 50 फैक्टोरियल, फाइनल आंसर 100 फैक्टोरियल 2 रेज़ टू 50 और 50 फैक्टोरियल। सही है, आंसर कंप्लीट, ठीक है? अगर किसी की इच्छा हुई, वैसे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर हम इसको? तो देखो भैया सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हो आप इसको कि मैं लिख सकता हूँ इसको 100/2, ये 50 है भैया, 2 रेज़ टू 50, हाँ 100/2, 99/2, 98/2 एंड सो ऑन अप टू 51/2। देखो ये और ये वही आएगा, क्योंकि जब आप इसको एक्सपांड करोगे 50 फैक्टोरियल उड़ गया, 100 से लेकर 51 तक 50 लोग होते हैं और ये 50 2 लगा दिए मैंने, ठीक है? वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए कि हाँ ऐसा भी होता है। इफ if 100 factorial is 2 raised to n I, where I is product of all odd numbers, ठीक है? तो m की वैल्यू पूछ रहे हैं भाई साहब, देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू m into i है, और i जो है वो ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो भाई साहब बताइए m की वैल्यू क्या होगी, ये m क्या भला है, ठीक है? तो चलिए हम ट्राई करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सम देखा था, सम ऑफ ऑड नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज है, या फिर एक हमने फॉर्मूला देखा था, कैसा देखा था हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला प्रूफ वाला किया था हमने, तो उसमें शायद से था तुम्हारे पास में 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इनटू में ऑड नंबर्स थे हमारे और 2 रेज़ टू n था, तो 2 रेज़ टू n फैक्टोरियल और ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन था। देखो एक सम पहले किया था हमने, ठीक है? ये वाली चीज करी थी, तो उसमें देखो यहाँ पर 1 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स थे, मतलब ऑड ही हो गए, ठीक है? और इस तरीके का था।
पर आज देखो, आज क्वेश्चन कुछ अलग सा दिया है, 100 फैक्टोरियल दिया है, तो मैं 100 फैक्टोरियल को बोलता हूँ भैया तुम तो मुझे दिख रहा है 2 into 50 फैक्टोरियल के जैसा। कैसा दिख रहा है? 2 into 50 फैक्टोरियल के जैसा। अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं इस फॉर्मूले के पास जा सकता हूँ? हाँ सर जा सकते हैं। तो देखो मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2⁻100, ठीक है, हमारे पास में, अरे 2⁻n मतलब 2⁻50 पहली चीज, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में कितना आएगा, इनटू में 50 फैक्टोरियल, और इनटू में ध्यान से देखना तो यहां पर आएगा 1 3 5 अप टू 99, ठीक है। हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, वही बार। हाँ भाई ऐसे ही था, 2n था और इस तरीके से उसका एक्सपेंशन आया था, ठीक है। चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं वापस से तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन था 2n फैक्टोरियल 2⁻n n फैक्टोरियल और इनटू में 1 3 5 7 अप टू 2n-1, ये फॉर्मूला था। अब इसे और इस फॉर्मूला को मैच करके देख लीजिए, ठीक है। 100 को मैंने इमेजिन किया 2 into 50 है भैया, 50 n की जगह पे आ गया, ठीक है। तो 2⁻n मतलब 2⁻50 n फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल और 1 3 5 99 क्यों सर, 2n-1, 2n कौन था, 2n तो सर 100 था, 100 - 1 99 तक जाएगा, ठीक है। पर अभी यहाँ पर एक दिक्कत है, देखो अब मैं इस वाले पार्ट को इसके साथ कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो 2⁻50 ठीक है, हम तो इसका आंसर निकाले 50, पर ये 50 फैक्टोरियल कहीं दिख ही नहीं रहा है हमको। अरे ये कैसे हो गया, i दिख रहा है, चलो ये ऑड नंबर्स है तो i तो ऑड नंबर में मैच अप हो गया, और इसको अगर मैं m के बराबर दिखा भी दूं, पर 50 फैक्टोरियल का क्या, वो तो वहां दिख नहीं रहा, तो उसको कैसे एडजस्ट करता हूं, बोलते भैया रुक जाए, उसको वापस से पड़ोस में बुला। तो 50 फैक्टोरियल को मैं इस नजर से लिखूंगा 2 into 25 का फैक्टोरियल, और फिर से ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ध्यान से देखना सारी चीजें। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 2⁻n मतलब 2⁻25, ठीक है। फिर 25 का फैक्टोरियल, फिर 1 3 5 7 अप टू, तो 50 में से तो ये आ गया 49 तक, ठीक। तकलीफ है सर, तकलीफ है, अभी भी 50 आ गया, 25 बचा है, 25 भी वहां पर बैठ नहीं रहा उस फॉर्मेट में, है ना। मतलब इस 50 को अगर मैं ये तो लिख दूं, पर फिर भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, मैं वापस से जाऊंगा सर 25 फैक्टोरियल को उठा, 25 पर 25 को तो सर 2 into समथिंग लिखते नहीं आएगा, कहानी तो खत्म हो गई हमारी। तो मैं बोलता हूँ भैया रुक जा, इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए 2⁻25, 25 को लिख रहा हूँ 25 into 24 फैक्टोरियल और 1 3 5 7 अप टू 49, ठीक है। और अब मैं 24 को नीचे बुलाता हूँ, 24 फैक्टोरियल, 24 को हम इमेजिन करेंगे सर 2 into 12, सही है। और वापस से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 2⁻12 फिर 12 फैक्टोरियल, सही है ना। उसके बाद में 1 3 5 एंड सो ऑन, तो 24 था, तो अब हम 23 तक पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चेकआउट करिए, 24 फैक्टोरियल को लिखा 2 into 12, 2 into 12 मतलब ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से आंसर यहाँ तक पहुंचेंगे, 24 से एक कम 23 तक पहुंचे। सर अभी भी ये कहानी बची है, तो ठीक है लिख लेते हैं उसे भी। 12 फैक्टोरियल, ध्यान से देखिए 2 into 6 फैक्टोरियल, ये दिखेगा 2⁻6 6 फैक्टोरियल 1 3 5 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड है ऊपर वाला, ठीक, वो बाद में देखेंगे हम सब। 1 3 5 7 और ये कहां तक जाएगा, तो 12 से एक कम तो 11 तक गया, ठीक। अब देखिए अब मैं 6 फैक्टोरियल को उठाता हूँ, तो 6 फैक्टोरियल को उठाते ही वो बोलेगा सर 2 into 3 फैक्टोरियल दिख रहा हूं मैं आपको, मतलब वो देखिएगा 2⁻3 3 फैक्टोरियल और इनटू में 1 3 5, सिर्फ 5 तक जाएगा, 6 में से एक कम 5 तक गया, ओके। अब बस आखिरी चीज बची है सर, 3 फैक्टोरियल का भी है। 3 फैक्टोरियल को मैं बोलूंगा 3 into
2 इंटू 1। अब देखो अब हमारी कहानी बनेगी। आप बोलोगे सर ये क्या बकवास करी। अब देखो, अच्छा मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 100 फैक्टोरियल से। उसने बोला 100 फैक्टोरियल इस फोटो में आना चाहिए, इस फोटो में आना चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर लेके आते हैं। हमने वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो इस्तेमाल किया। क्या फॉर्मूला था हमारा? 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n फैक्टोरियल और 1 3 5 2n माइनस 1, मतलब ऑड नंबर्स तक हम गए थे। ठीक ठीक, अब आगे की बात सुनो। पर उसमें तकलीफ ये थी कि 50 फैक्टोरियल तो इस फोटो में कहीं नहीं दिख रहा सर मुझे, तो मुझे वो फोटो में नहीं दिख रहा। तो मैंने बोला भैया तो इसको अलग से ले लो और पड़ोस में सॉल्व करो, तब ताकि वो उसके बारे में हम कुछ लिख सके। तो देखो अब मैं इन सारी चीजों को रिप्लेस करते जाऊंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल से शुरू हुआ था, तो 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू सबसे पहले 2 रेज़ टू 50, 2 रेज़ टू 50 पहली चीज। 50 फैक्टोरियल सर 50 फैक्टोरियल तो ऐसा दिखता है। मैं बोला अच्छा 50 फैक्टोरियल ऐसा दिखता है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा 2 रेज़ टू 25 और इंटू 25 फैक्टोरियल। तो मैं बोलूंगा रुक जा 25 जोड़ ले, क्योंकि अरे मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो मल्टीप्लाई जब होगा क्योंकि 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में 50 फैक्टोरियल को आपने ये लिखा था कल, देखो ये लिखा था कि नहीं आपने 50 फैक्टोरियल को, तो उसको अगर रखोगे तो 25 और 50 ऐड हो गए सर, खत्म। अच्छा फिर 50 को आपने ये चीज लिखी थी सर और पीछे वाले थे, तो मैंने बोला सुन ये क्या बोल रहा है आई, वो बोल रहा है सर इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर आने वाले हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में उस सब का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो ध्यान से, ये आई बन गया, ये आई में चला गया। यहां पर हमने 25 निकाला था, 25 कैसा ऑड है इवन है सर, ऑड है, आई में चला गया। देखो ये सारी चीजें आई में जा रही है। ये देखो ये सर आई में चला गया, ओके ये सर आई में, ये आई में, तो मतलब सर सारे ऑड लोग आई में चले गए। मतलब हाँ सारे लोग एक भी चीज में चले गए और वो बन गया भैया आई। तो सर बचे कौन? अरे यही तो बच रहे हैं। अब देखो 50 फैक्टोरियल की जगह मैंने 25 रखा, तो 25 रख के 2 रेज़ टू 25 आ गया, मैंने 25 जोड़ दिया। 25 की जगह पे मैंने ये रखा, बाकी तो ऑड में जाते जा रहे हैं, तो मैंने ये रखा पर उसमें 12 दिख गया और ये सर 12 जोड़ो, ओके। फिर 12 को मैंने ये रखा, तो 12 को रखते 6 दिखा गया, अच्छा सर 6 जोड़ो। अच्छा फिर 6 को मैंने ये रखा, अच्छा 3 जोड़ो, 3 जोड़ा, ठीक है ध्यान से। और फिर लास्ट में ये 3 और 1 तो ऑर्डर में चले गए, 1 बचा सर, 1 को भी जोड़ा। मैं बोला अरे बेहतरीन, ये चीज हुई क्या हमारे साथ में। चलिए अब जोड़िए, आपको क्या दिख रहा है? 25 50 75 75 हो गया आपका, 76 82 84 94 94 और 3 97, तो 2 रेज़ टू 97 आए। ये 100 फैक्टोरियल का फोटो मिला। अब देखो वो फोटो और ये फोटो मैचिंग, मतलब n की वैल्यू कितनी सर? 97। चलिए अब जबकि आपने ये क्वेश्चन देख लिया, सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया था, तो बस ये इसलिए बताया गया था। अब मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। ये तो हो गई बात, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं समझ गए। अब यहां से चीजें और चालू होती हैं। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, मतलब दुनिया में जो भी नंबर है आप उनको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे सर? 12 उठाओ, 12 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 3, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये प्राइम है, ये प्राइम है। पावर्स ऑफ ऑड, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। 120 उठा लो, तो 120 को तो आप सबसे पहले लिखेंगे 12 इंटू 10, इसको लिखोगे वही 2 स्क्वायर इंटू 3, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, मतलब फाइनल आंसर 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, मतलब आप कोई भी नंबर उठाओ तो उनको मैं प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में लिख सकता हूं।
ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। तो सर उसका यहाँ क्या काम है, पहली चीज तो आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका यहाँ क्या काम है, बताता हूँ। ठीक है, अब यहीं से एक नई चीज इजाद हुई है जो कि आपके ध्यान में रहनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई पी एन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ एन फैक्टोरियल इज n by p square n by p cube and so on। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है, वेयर इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया फंक्शन चैप्टर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब सर ये क्या बता लिखी है, ये क्या गंदी चीज लिखी है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पता है, पावर ऑफ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। मतलब अगर आज आपको मैं बोलूं कि भैया 100 फैक्टोरियल को आप एक्सपांड करिए, क्या करिए, 100 फैक्टोरियल जो है वो एक नंबर है और मैंने बोला हर नंबर को मैं प्राइम नंबर्स में रिप्लेस कर सकता हूं। अगर ऐसा मैं कर सकता हूं तो अगर मैंने बोले भैया सर 2 एक प्राइम नंबर है, 100 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आती होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने 12 को एक्सपेंड किया तो 2 स्क्वायर इंटू 3 दिखा था, है ना। तो मतलब 2 की पावर 2 थी, 3 की पावर 1 थी, तो मतलब मैंने जब 12 को एक्सपेंड किया तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है। मैंने जब 120 को एक्सपेंड किया तो 2 की पावर आई थिंक सो कितना आया था यार हमारा भी, वो था 2 की पावर 5 या जो भी था, 3 की पावर 2 पकड़ लो और 5 पकड़ लो, जो भी था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पास में 2 की कोई पावर, 3 की कोई पावर, 5 की कोई पावर, ये आई थी हमारे पास में। तो आज क्वेश्चन ये है कि भैया जब मैं 100 फैक्टोरियल को एक्सपांड करूं तो या प्राइम नंबर्स में लिखूं तो 2 की कितनी पावर आएगी, ये क्वेश्चन है। मतलब उस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है, e2 100 फैक्टोरियल, समझ रहे हैं, e2 100 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। मतलब जब आप 100 फैक्टोरियल को एक्सपांड करोगे तो 2 की कितनी पावर आएगी, तो मैं बोलता हूं भैया रुक जा 2 मिनट, देखते हैं। हम इस फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह कौन है सर 100 by 2 प्लस 100 by 4, सही है ना। देखो भाई क्या कर रहा हूं, 100 by 8 प्लस, अभी भी चल रही कहानी, ओके, 100 by 16, 100 by 32, 100 by 64, और अब मैं रुक गया। क्यों सर, क्यों रुक गया, अरे क्योंकि अगला जब नंबर आएगा तो 100/120 के ऊपर निकल जाएगा, तो मैं बोलूंगा नहीं सर वो नहीं चलेगा, यहाँ तक ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर अगर जब ऊपर वाले से बड़ा होने लग जाए न्यूमरेटर वाले से, आप रुक जाइए। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है ना, पीछे वाला इंटीजर लेता है। मतलब अगर आपका आंसर आया 3.5, आप आंसर लोगे 3, ठीक। तो देखिए अब कर रहे हैं 100 को 2 से डिवाइड किया सर 50, 100 को 4 से डिवाइड किया सर 25, कोई जरूरत नहीं इंटीजर वाले की, है ना। 25 का आधा किया, 25 का आधा 12.5 मतलब 12.5, तो 12 लूंगा, समझ रहे हैं, 12.5 का आधा, समझ रहे हैं, 12.5 का आधा, तो 12.5 का आधा करते ही 6 पॉइंट समथिंग सर, 6 पॉइंट समथिंग मतलब 6, ठीक है। अच्छा फिर 6 पॉइंट समथिंग का आधा, 6 पॉइंट समथिंग का आधा करते ही सर 3 के आसपास, मतलब बिल्कुल 3 के आसपास, यहाँ पे आया 3 और 3 का आधा, है ना, 3 का आधा मतलब 3 पॉइंट समथिंग का आधा, तो 1.5 समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग करते ही ये कितना आएगा 1। अब इनको जोड़ो, आंसर है 97, ये देखो 97। और इस वक्त तो हमने तो इतनी बड़ी मेथड से करा था, हाँ तो तीनों शॉर्टकट मेथड। मतलब अगर ये क्वेश्चन रहता तो इन शॉर्ट में हम बताते अरे भैया ये तो तू 2 की पावर पूछ रहा है, कितनी है, 2 की पावर 97 है, ठीक है। अब आपका काम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से पहले आप मुझे बता देंगे 2-3 चीजें, ठीक। तो क्या बताओगे आप मुझे, आप बताओगे E5 100 फैक्टोरियल, E3
100 फैक्टोरियल, मतलब सर 3 की भी पावर आएगी, मतलब हाँ बिल्कुल 3 की पावर भी आने वाली है, 5 की पावर भी कुछ आने वाली है। और अभी तो हमने कुछ आधी थोड़े बहुत ही प्राइम नंबर्स निकाले, इससे ज्यादा प्राइम नंबर्स आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आपका काम ये है, नेक्स्ट वीडियो से पहले आप मुझे E5 और E3 निकाल के बताएं। ठीक, आई थिंक सो दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।